जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात कर रहे हैं वर्ष 2026 की। 2025 जाते जाते हजारों घरों में खुशियां देकर गया है, लाखों घर भी मैं बोल सकता हूं कि वो खुशी का एक दीपक जो है उनके घर में जल रहा होगा। लेकिन कोई विद्यार्थी निराश भी रहा होगा, उसके लिए भी अवसर है वर्ष 2026। सफलता जो है चंद दिनों की मेहमान नहीं होती है, और सफलता जो है पहले प्रयास में मिल जाए ये जो है संभव नहीं है। हो सकता है कि किसी को मिल गई हो, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग हमको देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस न्यू वैकेंसी की कि आखिर सर अभी तो वैकेंसी हुई है और आप फिर अभी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आप पिछले 2 साल की भर्तियों को देखिएगा। जब पासिंग आउट परेड खत्म होती है, उसी समय जो है दूसरे जो नई वैकेंसी होता है उसका फिजिकल हो जाता है, नई ज्वाइनिंग के लेटर आ जाते हैं। ऐसे ही पिछली भर्ती में हुआ था और ऐसा ही अब होने वाला है। आपने एक पुराना इंस्टाग्राम पर मेरा एक वीडियो भी देखा होगा 5-7-10 दिन पहले का, जिसके अंदर डीजीपी महोदय ने कहा था कि हम जो है इस बजट में जो है राजस्थान पुलिस के नए युवाओं के लिए जो है नई वैकेंसी की हम मांग करते हैं सरकार से। और ये बात एक मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि भजनलाल सरकार के पास में जो है एक आवेदन गया था कि इस भर्ती के अंदर जो 10,000 की भर्ती थी, इसके अंदर 3,000 जो है पद और जोड़ दिए जाएं। लेकिन वहां पर किसी ने सुझाव दिया कि सर बात तो एक ही है कि 13,000 की भर्ती निकाल दीजिए, आप चाहे 3,000 की निकाल दीजिए, ये तो लिखा आएगा कि भजनलाल सरकार के समय निकालेगी। तो इस समय क्या है कि कुछ ऐसे युवा साथी थे, अगर वो असफल हुए हैं तो वो नई भर्ती में और तैयारी करके लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस भर्ती को इस बजट में लाने की जो है संभवतः घोषणा करने की जो है कोशिश की है। और इसके अंदर अभी तक जो है 3500 के लगभग जो है पद जो है इसके अंदर वो है कि बता भी दिए गए हैं। और अभी नए जो पद आएंगे वो आपको मैं बता दूंगा भी कितने पद आएंगे। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि किस प्रकार से राजस्थान पुलिस की भर्ती गुजरती है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको 12वीं पास होना जरूरी है, 12वीं पास, ठीक है। उसके बाद सीईटी 10+2 अनिवार्य। और जहां तक हो सकता है 10+2 अनिवार्य के बाद में आपके पास में 60% भी जो है आपको लाने पड़ सकते हैं सीटी के अंदर। और सीटी के अंदर बहुत कुछ पढ़ना होता है। जैसे मान लो आपको आरएसपी का एग्जाम दे रहे हो, सेम वैसा ही आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो 12वीं पास आप अगर हैं, आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है। या आपके पास में कोई शैक्षणिक योग्यता अलग हो, जैसे कोई हमारे फौजी भाई हो, ठीक है, कोई तलाकशुदा हैं, या कोई विधवा कोटे से है, या कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, मतलब खिलाड़ी में लिख देता हूं। या फिर आप ओवर एज हो चुके हैं राजस्थान पुलिस के लिए, तो आप क्या करना, ड्राइवर जो होता है वहां से आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपको और लगता है तो वो बैंड से भर्ती हो सकता है, या अन्य कोई भी भर्ती जो आएगी वो तो आगे आएगी, आप इन सभी जगह जा सकते हैं। ड्राइवर के अंदर अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो मैं कहता हूं उस विद्यार्थी के पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने सपना देख लिया पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है वहां पर अंतिम चरण तक जो है मेहनत करनी होगी। दूसरा, सीटी 10+2, अब ये जो एग्जाम है हमारा, हम ये मानते हैं कि ये मई में हमारा होगा, मई 2026, ठीक है, मई 2026 में होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं। अब आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 5 महीने ये हो गए। उसके बाद में क्या होगा कि इस एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा जून में। फिर क्या होगा, जुलाई का महीना जो है उसके अंदर राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, और फिर अगस्त के अंदर जो आपकी परीक्षा करवा दी जाए। अगस्त में परीक्षा करवाने के बाद, मतलब कि जैसे जुलाई में हो गया, अगस्त की जगह आप सितंबर कर लीजिए, 45 से 60 दिन मिलते हैं, ठीक है। सितंबर में जो है वापस पुलिस की परीक्षा करवा दी जाए, परीक्षा। अब सितंबर के बाद में आपका जैसे पुलिस की परीक्षा हुई तो उसके बाद रिजल्ट मान लीजिए आपका आ गया, और नवंबर के अंदर आपका वापस फिजिकल करवा दिया जाए, जैसा इस बार हुआ। और जब आप नवंबर में फिजिकल करेंगे तो वही होगा कि आप जब जनवरी 2027 में जाएंगे, जनवरी 2027 में जब जाएंगे, तब जो ये नए साथी हैं जिनको अभी 12 जनवरी के अंदर जो है ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, 12 जनवरी या 15 जनवरी जब भी भेजा जाए, 10 जनवरी तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और उसके बाद में उनको जब ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि सभी ट्रेनिंग सेंटर तो खाली हो चुके हैं। अब आप ये कहोगे कि सर पुलिस की भर्ती आएगी कितनी, ये तो बता दिया परीक्षा भी जो पुलिस की भर्ती है, तो आप ये मान के चले कि ये 5,000 प्लस आने की संभावना है। मान लीजिए कि 5,000 नहीं आती है, 3,000 आ जाए। मान लीजिए 3,000 नहीं आती है, 1,000 आ जाए। मान लीजिए 1,000 नहीं आती है, 500 आ जाए। जब आप एक पद के लिए लड़ते हैं ना, तो आपके पास में हजारों पद होने का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी है उसे सीट तो एक ही मिलेगी। और अगर वो उसी सीट के लिए तैयारी करता है तभी जाकर सिलेक्शन होता है।
वो सोचता है कि समुद्र तो बहुत बड़ा है, मछलियां मुझे भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी साहब, जो गोताखोर अंदर तक जाएगा उसे ही मछली मिलेगी। तो वैसे ही आपके पास सफलता है कि पद कितने आए, तैयारी आपको हाथ से करनी होगी। अब कोई ऐसा होगा कि मैंने लास्ट बार तैयारी की थी, जब ये सीटी का पेपर दूंगा वो पास हो जाएगा तब कर दूंगा, ये गलतियां हैं, इनसे सबक लीजिएगा आप। जैसे आप जो तैयारी कर रहे थे ना उसको रूटीन में रखिए, लगातार 6 घंटे 7 घंटे पढ़िए, और जब सीटी का एग्जाम आए तब थोड़ा और पढ़ लीजिए, जब पुलिस का एग्जाम आए तब उसको और बढ़ा दीजिए, पर उस सीटिंग को मत छोड़िए। अब कोई कहेगा कि साहब मैं तो इस बार रह गया मास्टर, हम तो चले गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज तक, इस उम्र तक आपने कोशिश किसकी की थी? नौकरी की। सब कुछ दांव किस पर लगा दिया था? नौकरी पर। समाज ताने मारेगा तो नौकरी के लिए मारेगा, घर वाले कुछ कहेंगे तो नौकरी के लिए कहेंगे। तो फिर इतने सालों तक सुन लिया, तो हर भाई जोगिंदर के कहने पर 1 साल कौन सुन उसको थे? 1 साल। और आपको कोई ताने मार रहा है, मैं उनको कह रहा हूं बार बार, वक्त आने पर जवाब देंगे साहब, अभी शांत रहिए। कोई कुछ गाली निकाल रहा है, सुन लीजिए ना, कोई आपको जान से तो नहीं मार रहा है। सर मैं मानसिक तनाव में आ जाता हूं, मुझे कोई कुछ कहता है तो वक्त है उसका, वो कह रहा है, तुम्हारा भी वक्त आएगा। और आपको सिर्फ वही लोग कहते हैं जो खुद कभी किसी परीक्षा में सफल नहीं हुए, जो खुद कभी नौकरी नहीं लगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या कोई गांव वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। जो लगा हुआ है ना वो आपको ये कहेगा, भाई मेरा पहली परीक्षा में नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, मैं तीसरी में लगाऊं, बहन मेरा नहीं हुआ, देख तू दोबारा ट्राई कर। वो आपको एक मोटिवेशन ही देंगे, मैं पिछली बार दौड़ में रह गई, मैं फिजिकल में रह गई, मेरे साथ ये कंडीशन थी या कोई और कंडीशन थी, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या ससुराल वालों ने नहीं पढ़ाया। वो सिर्फ ताने वो देंगे जो आपके हैं, लेकिन जो आपके साथ में किसी कंपटीशन को फाइट करके नौकरी लगाए ना, वो यही कहेगा कि एक बार और प्रयास किया जाए। बहुत सारे लोगों के मैंने सिलेक्शन देखे हैं इस बार, और मैं ये नहीं कहता, मैं कभी दावा नहीं करता कि मेरे पास से आप लग कर जाओगे नौकरी या नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप अगर मेहनत करेंगे तो मैं आपसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूं, क्योंकि जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर प्रजा मुझे खराब मिलती है तो राजा और खराब हो जाता है, और ये बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी हैं। लेकिन जहां लगे कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, उनके लिए अंतिम सांस तक काम करेंगे साहब। आपके पास में ऑप्शन है कि तैयारी करनी है तो आज से करो, और उसमें भी ध्यान रखना, जैसे कई ऐसे हैं कि मैं तैयारी स्टार्ट कर देता हूं, अब यार आपके जो हाइट नहीं है, आपको लगता है कि फिर मैं जाकर अंतिम रूप से असफल होऊंगा, तो यही 10+2 के पास में आपके पास एलडीसी की भर्ती भी तो है, आज से टाइपिंग सीख जाओ। राजस्थान पुलिस के लिए जब आपके पास डिप्लोमा जब शुरू होंगे, मैं अपने आप बता दूंगा कि अब जाके सबको डिप्लोमा करना चाहिए, एनसीसी कैडेट को आगे आना चाहिए, होमगार्ड को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये अवसर है। आज आप 6 महीने मेहनत करेंगे तो 60 साल तक सुकून से जिएंगे, और आज आपने 6 महीने मौज मस्ती से निकाल दिए तो 60 साल जो है फिर तनाव में ही जिएंगे आप। फिर लोगों को सिर्फ देखेंगे कि ये लगा था, ये लगी है, इनके पास ऐसा है, इनके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है। और जनवरी का महीना मैं कह रहा हूं, जब चतुर्श्रेणी कर्मचारी फौज निकल जाएगी ना, तब आप खुद देखोगे कि हर कोई नौकरी लग रहा है। फिर हर कोई सजेशन करेगा कि चल यार जयपुर चलते हैं, चल यार वहां चलते हैं, चल वहां से पढ़ते हैं। तब लोग कहेंगे, आपको उनसे आगे एडवांस चलना है, कि कोई कहे या ना कहे, तुम्हें तो खुद को देखना है। पढ़ना तुम्हें है, नौकरी तुम्हें लगना है, तैयारी तुम करोगे, पढ़ाई तुम करोगे, तो फिर किसी और के बारे में सुनना ही क्यों, सोचना ही क्यों। मोबाइल जो है 5-6 घंटे आप चलाते हैं, उससे अच्छा 5-6 घंटे अगर किताबों को दिया जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। और मैं कह रहा हूं कि ये 20 लाख की भीड़ में से आपके सामने है, बहुत सारे विद्यार्थी असफल होते हैं, सीईटी पास नहीं होता। कारण यही तो है कि बस पूरे दिन सोना बाबू या कोई और कोई आदी हो जाते हैं वो मोबाइल के। ये भी एक नशा है, जरूरी नहीं कि जो शराब पी रहा है, मोबाइल भी एक नशा है। क्योंकि ये जीवन जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, 18 से जो 23 साल की जो उम्र होती है, इसमें चंचलता होती है, इसके अंदर भटकाव आता है, हम इधर उधर आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। उसी समय खुद को देखना है और खुद को आगे लेकर जाना है। तो ये आपके पास सारी प्रक्रिया मैंने बता दी है। इसी बजट के अंदर जो है संभावना है आपकी कि 5000 प्लस आए, 3500 तक की तो आपको पता है कि जो है वो मिली हुई है, क्या बोलते हैं, वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। और उसके बाद जो आगे कितने बढ़ते हैं वो आपका लक है, कितने भी बढ़कर आ सकती है भर्तियां। और ये आपके पास में पूरा शेड्यूल है, जनवरी 2027 तक आपके पास में। इस साल आंसू है, लेकिन इस साल आपके पास 2026 खुशियां देकर जाएगा। कौन कौन से साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2026 का लाइव रिकॉर्डेड बैच जो है वो, जैसे आपके 100 रुपए महीने की तैयारी का हिसाब से हमने शुरू किया है। भी आपके पास 100 रुपए है क्या खुद पर खर्च करने के लिए, तो फिर आज ही आप तैयारी कर लो से जुड़ सकते हैं ऐप के ऊपर जाकर। और यह मत सोचना कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले दिन करूंगा। देखो फिर ये बैच क्या होता है कि आगे चला जाता है, फिर नए बैच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है।
सफलता चंद दिनों की मेहमान नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम राजस्थान पुलिस का बैच शुरू करते हैं उसमें हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, और आने के बाद में क्या कुछ उसमें पढ़ते हैं। पहले आपको बैच ज्वाइन करना है, फिर उसको समझना है क्या क्लास आ रही है, कितनी आ रही है, फिर रफ कॉपी लेनी है, उसको याद करने के लिए आपको नोट्स बनाने, फिर आपको लगे कि नोट्स बनाने में समय जा रहा है तो हमारी ही जो किताबें हैं वो आप लेकर आ जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी जो सिंगम बुक हम जब वित्तीय स्वीकृति मिलेगी उसी दिन निकालेंगे, उससे पहले आपके पास में रिकॉर्डेड बैच पूरा रहेगा जिसमें आप जब मन करे तब पढ़ सकते हैं। लाइव बैच आपके साथ रहेगा, जब आपकी क्लासें आएगी वो तब आप देख सकते हैं। मात्र 1199 यानी 100 रुपए में आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जीवन में आप अपने ऊपर सिर्फ महीने के 100 रुपए खर्च करेंगे। तैयारी कर लो ये पर। फिर लगता है कि सर मैं बहुत परेशान हो गया, मैं नहीं कर सकता, घर पर पढ़ाई नहीं हो रही, रूटीन नहीं बन रहा, मैं पढ़ता जा रहा हूं लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा, मुझे टेस्ट देने की आदत नहीं है, मैं खुद को आत्मविश्वास से भी ऊपर लेकर चला गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसके लिए हमने जो है एक ऑप्शन और भी रखा है। वो रखा है आपका 5 जनवरी का। आप 5 जनवरी को 9 बजे मुझे जयपुर में मिल सकते हैं। ठीक है, और यहां ये नंबर दिया हुआ है, यहां पर कॉल करके आप अपना नाम लिखा सकते हैं। मैं फिर नंबर दे रहा हूं आपको 82 90 77 26 23। जो भी विद्यार्थी जहां से आ रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी जयपुर पहुंच भी चुके हैं नए बैचेस के लिए, लेकिन जो पहले आएगा उसके लिए जो है यहाँ पर फायदा क्या हो जाता है कि उसे अच्छा हॉस्टल मिल जाता है, अच्छा रूम मिल जाता है। ठीक है, कम दूरी पर, फिर ज्यादा दूरी पर वो क्या है कि चीजें बढ़ जाती है। पैसा आप अपने ऊपर खर्च करोगे तो काबिल आप बनोगे। कोई भी आज तक नौकरी लगने के बाद मन तनखा देर कौन गए हो, ठीक है ना, थे देर जाओगा। ठीक है, कई बार लगता है कि हाँ पैसे के कारण पढ़ाई छूट रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप आकर मिलिएगा, कोई और ऑप्शन निकाला जाएगा। किसी को लगता है कि सर खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो ये बातें आपको जीवन में पहले सोचनी चाहिए। जब बरसात हो तब छाता लेकर निकलते हैं तो हम मूर्ख लोगों में आते हैं। ठीक है, दिन में दिया लेकर घूमोगे तो भी आपको मूर्ख लोग कहेंगे। इसलिए अच्छा है कि पहले ही रणनीति बनाई जाए, और आप आइएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे कि आगामी जो है स्नातक स्तर की परीक्षा, एलडीसी है, वनपाल है, वन रक्षक है, राजस्थान पुलिस है, महिला प्रवेशक है, या फिर गारंटी बेच जो हमारा फैमिली बेच ऑनलाइन चलता है, इसमें भी आपको 4 किताबों का सेट मिलेगा। एक तो ये 13,113 का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल। ठीक है, वो भी आपको बुक मिलेगी इसी में, इतिहास की, कल्चर की और भूगोल की जो है जियोग्राफी लिख दिया। तो ये जो भर्तियां हैं इसकी भी अपने ऑफलाइन एक ही बैच में तैयारी करेंगे, जिसके कारण जो है आपको बार बार पैसे नहीं लगाने पड़े। और ऑफलाइन जो आने वाला उसको भी मैंने यही कहा है, आप एक बार फीस दीजिए, हमेशा तैयारी कीजिए। ऐसे ही आपके पास में जो राजस्थान पुलिस का ये ऑनलाइन बैच है, ये भी आपके पास 1 साल रहेगा। अब पहले हमने क्या किया था, इस बैच की जो है गारंटी जो है ज्यादा बढ़ा रखी थी कि 2 साल तक पढ़ता रहे। तो वो क्या है कि विद्यार्थी, जैसे वो कहते ना कि अरे बैठा बैठा जो अरे खरगोश था, उसकी सी कहानी हो जाती है। वो पहले तो बहुत तेज भागता है, फिर वो रफ्तार धीमी कर देता है, फिर वो असफल हो जाता है। इसलिए समय आपको भी मैं 1 साल दे रहा हूं, आप मुझे 6 महीने दीजिएगा, मैं आपको किसी ना किसी नौकरी में जरूर लगाकर भेजूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपके परिवार से भी वादा करता हूं। अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के तो ही आइएगा। अगर आप में हिम्मत नहीं है पढ़ने की, किताबों से बातें करने की हिम्मत नहीं है, खुद को समय देने की हिम्मत नहीं है, एक कमरे के अंदर आप काल कोठरी की सजा नहीं पा सकते हैं, उस कैदी की तरह 6 महीने उन किताबों से लगाव नहीं कर सकते हैं, तो जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थारो राजस्थान घणो ही मोटो है, आराम से इंस्टाग्राम पर लोगों की रील देखो, कॉमेडी वीडियो देखो और हंसो और मजाक करो और गाना सुनो, कोई मतलब को नहीं, चीज दूर रहो। आ चीज सिर्फ बा वास्ते है जो लोग मेहनत कर सके है, पढ़ सके है, कुछ वांगन उम्मीदा है कि माँ बाप को सपनों पूरा करना है, या खुद की जीवन लाइफ जो बदलना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें बनी है। अगर आप उनमें से हैं तो अच्छा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा, और कौन कौन जो है साथी 5 तारीख को पहुंच रहा है जयपुर, वो भी बता दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।